नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या अमेरिका में भी तख्ता पलट हो जाएगा? जिस रिजिम चेंज के लक्ष्य को लेकर के, हालांकि अमेरिका का लक्ष्य आज तक साफ नहीं है, इतना कंफ्यूज, इतना सनकी राष्ट्रपति है अमेरिका में, जो एक बार अपना लक्ष्य अलग बताता है और उसी के बाद अगली लाइन में अपना टारगेट बदल देता है। लेकिन ओवरऑल जब से ईरान के खिलाफ एग्रेशन की शुरुआत हुई थी, वो जुबानी एग्रेशन से मैं बात कर रहा हूं, जुबानी से जमीनी तक, जुबानी एग्रेशन जब से शुरू हुई थी तब से एक ही रट थी, रिजिम चेंज करेंगे, रिजिम चेंज। ईरान में तो रिजिम का र भी नहीं चेंज हो पाया है। वो ट्रंप अपना जो है एहसास करता रहे, खुश रहने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, लेकिन रिजिम का राह भी नहीं चेंज हुआ है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हमने देखा है अमेरिका में, भारत के लोकतंत्र को भी एक नजर जरूर उधर डालनी चाहिए, भारत के लोकतांत्रिक लोगों को भी नजर डालनी चाहिए। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ये अमेरिका में झांकने, ताकने और समझने की जरूरत है। 50 राज्यों से बना हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, 50 राज्यों में 3000 शहर, 3000 जगह तय की गई, 70 लाख, जितने मैंने सोर्सेज देखे, कई जगह मैंने इसको खबर को देखा, 70 लाख, 7 मिलियन, 70 लाख लोग सड़कों पर थे। ये मामूली संख्या नहीं है। समकालीन इतिहास में मुझे नजर नहीं आता है किसी देश में 70 लाख लोग सड़कों पर आए हों। और 70 लाख लोग सड़कों पर आए, ऐसी क्षमता वाले देश अगर दुनिया में देखे जाएंगे तो चीन, भारत और अमेरिका, यही तीन हो सकते हैं। चाइना में ये मुमकिन नहीं है, चीन में जो शासन पद्धति है वो मुमकिन नहीं है। चीन की सत्ताधारी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की टेलीपैथी बन रही है, तो भारत में भी तो मुमकिन नजर नहीं आता। वैसे भी अंधभक्तों की फौज है, स्कूल बंद हो रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं। अमेरिका में मुमकिन था, 70 लाख लोग सड़कों पर आ गए और 70 लाख लोगों का एक नारा था, नो किंग। तो क्या अमेरिका में रिजिम चेंज की पृष्ठभूमि, धरातल तैयार हो गई है ईरान वॉर से? और सिर्फ अमेरिका नहीं, इसको समझने के लिए हमें यूरोप भी जाना होगा। यूरोप और अमेरिका, आप समझ लीजिए कि यूरोप का ही डीएनए है अमेरिका। ये डीएनए में कोई चेंज नहीं है, डीएनए चेक करवा लेंगे लैब में, सेम डीएनए। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, कितना भी जुबानी आपस में नूरा कुश्ती कर ले, है एक। यूरोप में अलग अलग देशों में, लंदन से लेके पेरिस तक, बर्लिन तक, यूरोप के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है। लंदन की सड़कों पर 50,000 से ज्यादा लोग थे, लंदन की सड़कों पर, किसके खिलाफ? ट्रंप के खिलाफ। अगर यूरोप में भी ये माहौल है तो ट्रंप के किसी भी सनकी फैसले के साथ यूरोप का कोई देश जाने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। एक एक शब्द, एक एक वाक्य जरा गौर से समझने की जरूरत है। यूरोप का कोई देश जाने की, नाटो क्यों दूर बना हुआ? नाटो के देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन क्यों इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि अमेरिका को ना बोल रहे हैं? उनके देश में उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। वो अमेरिका जैसे 50 राज्यों से मिले हुए मिलके बने देश नहीं है। उसके एक राज्य के बराबर एक देश है, कई तो उसके एक राज्य से छोटे छोटे देश है। वहां 1 लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे तो रिजिम चेंज हो जाएगा। मतलब रात में सोए और सुबह प्रधानमंत्री नहीं रहे, राष्ट्रपति नहीं रहे, चांसलर नहीं रहे, ये हालात पैदा हो सकते हैं। भाव को लाइए जरा चर्चा में, इस विषय को आज समझते हैं, देखते हैं। स्वागत है। हेडलाइन एक एक करके लाइए, एक एक करके हेडलाइन लाइए। ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप में ट्रंप का भारी विरोध। नो किंग्स रैलियों में शामिल हुए लाखों लोग, लाखों लोग, ये तो लाखों लोग ही लिख रहे हैं।
ट्रंप के खिलाफ तेज हो रही आवाज, अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट क्या कितने बड़े स्तर पर हुआ। आगे चलिए, अभी सब चेक करते हैं किस स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर। ईरान युद्ध के खिलाफ अमेरिका यूरोप में नो किंग्स प्रोटेस्ट, ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें। आगे यूएस नो किंग प्रोटेस्ट, अपने ही देश में घिरे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन, ईरान युद्ध के बीच क्यों हो रहा बवाल। आगे चलिए, ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में निकली ट्रंप के खिलाफ रैली, नो किंग्स के लगे नारे। चलिए बढ़ते रहिए, नो किंग्स के नारे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह, 50 से अधिक शहरों में सड़कों पर उतरे लोग, नो किंग्स के लगे नारे। बहुत कंफ्यूजन है, 50 से अधिक राज्य, 3000 से अधिक लोकेशंस उसमें शहर हैं, कुछ बड़े शहरों में 2 लोकेशन भी रखे गए थे, तो 3000 जगह हैं। रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर, अमेरिका से यूरोप तक गूंजा विरोध। चलिए हेडलाइंस हो गई हो, जरा विजुअल पर आते हैं। विजुअल देखिएगा गौर से, अलग अलग जहां भी लोकेशन के हिसाब से मिल पाया, नहीं तो कुछ विंडोज हैं। ये फिलाडेल्फिया है, विजुअल देखिए, ऑडियो खोल दीजिए, जहां पे ऑडियो है चला दीजिए। जोरदार नारेबाजी है, नो किंग्स। ये फिलाडेल्फिया, आप देखिए एक एक जगह की तस्वीर। फिलाडेल्फिया के बाद अगला जो आएगा वो ले आइए, ये सैन फ्रांसिस्को। देखिए कितना बड़ा, जैसे हमारे यहाँ एक सुदर्शन है, रेत पर तस्वीरें उकेरते हैं, यहाँ ट्रंप मस्ट गो नाउ, एक छोटे मोहल्ले के बराबर। तो एक यहाँ पर रियल एस्टेट जितने में ट्रंप का टावर बनता है उतने में तो यही लिख दिया है, ट्रंप मस्ट गो नाउ। नीचे लिखा है नो लाइज, नो आइस, नो वॉल्स, नो लाइज, नो किंग। ये समझ लीजिएगा जरा इस विजुअल पर, नो आइस, नो वॉल्स। आइस जो है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट है, आइस, आई फॉर इमिग्रेशन, सी फॉर कस्टम, ई फॉर इन्फोर्समेंट। ये आइस से बहुत लोग अमेरिका में उद्वेलित हैं। जिस तरह से इसने एक महिला को कार में मार दिया गोली, उसके बाद ऐसी और घटनाएं बढ़ी, तो आइस का भयंकर विरोध है। तो नो आइस, नो वॉल्स, नो लाइज, नो किंग। झूठा तो नंबर 1 का है ये, बहुतों को छोड़ दिया, बहुत मतलब 56, 112 सबको छोड़ दिया पीछे झूठ बोलने में। तो नो लाइज और नो किंग। देखिए शिकागो, ये शिकागो का है विजुअल जो सामने आपके है, लोकेशन यहाँ लगा नहीं है लेकिन शिकागो नीचे लिखा है, शिकागो नो किंग्स प्रोटेस्ट। ये फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का अवतार। सड़कों पर ऐसा नहीं है कि बस मतलब क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुआ और आम पब्लिक, सेलिब्रिटी वहां पर, सेलिब्रिटी यहाँ जैसे नहीं है कि आदित्य धर, वहां पे आदित्य धर आपको नहीं मिलेंगे। क्यों धुरंधर बनाने लगे ट्रंप का वीडियो लगा करके। ये देखिए एक साथ आप देखिए, मिनीपोलिस, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, चलाते जाइए। ये एक साथ कंपाइल किया हुआ है, सैन डिएगो, बोस्टन, ये देखिए अलग अलग। हाँ चलाइए चलाइए। ये भी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, वहां के विजुअल्स हैं। इसमें जो ब्रूक स्प्रिंगस्टीन मिनीपोलिस में स्ट्रीट ऑफ मिनीपोलिस गीत भी गाया, ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन
ये भी सड़क पर उतरे। गवर्नर, खुद गवर्नर राज्यों के, अब ये हालात समझिए आप। सेंट पॉल में हुई रैली में राज्य के गवर्नर, मिनिसोटा के सेंट पॉल में रैली हुई, वहां के गवर्नर टिम वॉल्ज, सीनेटर बर्नी सैंडर्स, अभिनेत्री जेन फोंडा, ये सारे के सारे सड़कों पर थे। ऐसा नहीं कि आम पब्लिक है और बैठे हैं नेता अंदर घर में बैठे हैं, खुद राज्यों के गवर्नर सड़कों पर आ रहे हैं। चलिए अब ये विजुअल साइड में चलने दीजिएगा, चलते हैं भाव के पास। इसमें लंदन का, ये देखिए आखिर में आ गया लंदन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था लंदन। लंदन में 50,000 लोग से ज्यादा हैं। वॉर में नाटो कैसे जाएगा, ब्रिटेन कैसे, फ्रांस, जर्मनी कैसे जाएंगे जब उनके राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और शायद वहीं से वो कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है यूरोपियन देशों को, फ्रांस को, जर्मनी को। जर्मनी के चांसलर जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि युद्ध हमारा नहीं है, ये ट्रंप का अपना युद्ध है, अपने मन से फैसला किया है। ये ताकत वहां की जनता से ही मिल रही है। भाऊ ये रिजिम चेंज करने चले थे, ये क्या हालात हैं। ये तीसरा प्रोटेस्ट है, जब से सेकंड रिजिम है, सेकंड रिजिम में तीसरा प्रोटेस्ट है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ था। 70 लाख लोग। आशीष जी, मैंने कल एक डिस्कशन में एक रेफरेंस देते हुए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग रास्ते पे हैं, क्योंकि अमेरिका कई जगह पे हमारी बात हो रही थी कि क्या वहाँ के लोग क्या जानते हैं। तो कईयों ने कहा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का क्वांटम कितना है जब तक कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो सामने नहीं आते या कोई रिपोर्ट्स नहीं आती स्टेट वाइज। क्योंकि ये तो किसी को आप फोन करो तो हमारे यहाँ तो बहुत प्रोटेस्ट है, पूरे अमेरिका में हर राज्य में प्रोटेस्ट है। अब इसके कोई मायने नहीं होते अब, लेकिन इतना तो फील आ गया था कि अमेरिका में भयानक प्रोटेस्ट है। उसके दो कारण, जो जो मेजर कारण मैं देखता हूं, क्योंकि अमेरिका को इस युद्ध में इसलिए झोंका गया था कि ईरान परमाणु ताकत हथियाने वाला है, और जैसे ही उसके पास परमाणु ताकत हो जाएगी, ईरान पूरे विश्व को तहस नहस कर देगा। एक डर फैला के रखा था, और ये डर बार बार, इस डर को जो उछालता था वो इजराइल था, जो बस 2 महीने में बंध रहा है, बस 1 महीने में बंध रहा है। 5 साल से हम यही सुन रहे थे कि बस अभी अगले महीने में, बस 15 दिन में। उसके बाद इन्होंने जब हमास के साथ जब युद्ध हुआ और ईरान को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया इजराइल ने, तो ईरान ने जो रिटेलिएट किया, वो पहली बार शायद इजराइल को लगा कि ईरान भारी पड़ रहा है। तो उन्होंने, अमेरिका भागा, अमेरिका ने 3 बम डाले जो बंकर बम थे, और अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने बर्बाद कर दी है, अब कोई डरने की बात नहीं। फिर चाहे एप्स्टीन फाइल हो, कुछ भी कारण कुछ भी हो, ट्रंप घिरे गए। और ट्रंप इस युद्ध में जब खींचने के लिए लाए, तो ट्रंप ने कहा कि वो पहले मारते इसलिए हमको मारना पड़ा, और ये सारी झूठ चीजें थी। और बार बार ट्रंप अपने देश को ये बोल रहे थे कि हम युद्ध में इसलिए जा रहे हैं कि उनको परमाणु ताकत खत्म करनी है। वो जो आतंकी गुट है, जो 3H बार बार आप कहते हैं, हुती, हमास, हिजबुल्ला, इनको बिल्कुल इनसे ताल्लुकात खत्म कर दे। दूसरी बात, अपना मिसाइल स्टॉक लिमिट करे। ये और बार बार ये कह रहे थे कि इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब पेंटागन में जब ब्रीफिंग हुई, और जब जिसमें रिपब्लिकन सांसद खुद उठ के बाहर आ गए कि आप मूर्ख बना रहे देश को, आप बता रहे कि आप युद्ध में किस लिए गए रहे, और अब हमको बता रहे हैं कि वो तो चीज कुछ हो नहीं रही है, हम रिजिम चेंज करना चाहते हैं। कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर रिजिम चेंज करने के लिए युद्ध नहीं करेगा। आप कोविड ऑपरेशन कर सकते हैं, आप उसको डीप स्टेट कर सकते हैं, आप अपनी खुफिया एजेंसी लगा के वहां पे सरकार बदल सकते हैं, लेकिन युद्ध करके सरकार बदलने की बात जो है, वो कोई भी देश विश्व में नहीं अलाउ करेगा, खासकर डेमोक्रेटिक देश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये युद्ध जो 100 घंटे के भीतर होना था, 16,000 करोड़ रुपए जिसका बजट बताया गया था, वो अब लाखों अरबों में चला गया है। 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, 1 महीना क्रॉस कर दिया है। अमेरिका में जो डेड बॉडीज आ रही सोल्जर्स की, उससे अमेरिका बहुत क्रोधित है। दूसरी बात, तेल की कीमत उछालने से ये महंगाई अमेरिका में भी आ रही है। ये तमाम इंपैक्ट जो है, और इसके पहले ये जो इसने टैक्स रेजिम और जो टेरिफ का जो खेल खेला, उससे अमेरिका भी आहत हुआ। ऐसा नहीं ये कह रहा था कि हमने अमेरिका से पैसे कमाए, हमने टेरिफ से पैसे कमाए। ये मूर्ख ये नहीं समझ पा रहा है कि आप यदि भारतीय वस्तुओं पे जो 0% पे थे, उस पे 18% लगाओगे ड्यूटी, तो वो महंगी पड़ेगी। महंगी किसको पड़ेगी? महंगी अमेरिकन लोगों को पड़ेगी।
तो अमेरिका में महंगाई का पुट पड़ा हुआ है। आपने माइग्रेशन के नाम पे जो लोगों को निकला है, वह ह्यूमन रिसोर्स की भयानक कमी आई है। ह्यूमन रिसोर्स की कमी, महंगाई का तड़का, मंदी का असर, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, और पूरा विश्व अशांत हुआ है। अमेरिका के आम नागरिक विश्व की चिंता करते हैं। अमेरिका के आम नागरिक अपने राष्ट्रपति को अपना बाप नहीं समझते, अपना नौकर समझते हैं। ये बाप समझने की हकीकत हमारे यहां है। और ये अंबेडकर साहब जी ने उस समय सोच लिया था। उनका एक वो डर था उनको। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आखिरी भाषण दिया संविधान की प्रत समर्पण करने के बाद, तब उनने कहा कि संविधान, सब लोग कह रहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी मानता हूं संविधान अच्छा है, लेकिन संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। संविधान किसके हाथ में आ जाता है उस पर डिपेंड करता है। और मुझे डर है, ये व्यक्ति पूजक देश है, हमारा समाज व्यक्ति पूजक है। कोई व्यक्ति यदि ऐसा आ जाए जो अपनी पूजा करवाने लगे, तो फिर वो तानाशाह बनता है और वहां पे संविधान के मायने खत्म होते हैं। और 2014 से ये हमने देखा है। इसकी एक झलक हमने इंदिरा जी के रूप में देखी थी, लेकिन वो तुरंत संभल गई। उनको समझ में आ गया कि ये नहीं कर सकती वो। और उसका भी कारण डीप स्टेट ही था, यदि मैं और अच्छी तरह से करूं, क्योंकि डीप स्टेट ही था। डीप स्टेट ने मजबूर किया। लेकिन वर्तमान में जो हमारे यहां ये है, क्या हमारे यहां हमारा समाज मृतप्राय हो गया है? क्या एक वांगचुक, मैं वांगचुक का उदाहरण बार बार देता हूं क्योंकि वो अपने यहां लिटमस टेस्ट है। एक वांगचुक जिसने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए समर्पित किया, हिमालय के लिए समर्पित किया, भारत भूमि के लिए समर्पित किया। जो वांगचुक इसी सरकार के, मोदी सरकार की कई योजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर था। उस वांगचुक ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि आप वादे कब निभाओगे। उसमें उसको देशद्रोह पर मुकदमा लगाया, महीनों जेल में रखा। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब सबूत रखने का समय आया, जब सरकार के पास सबूत नहीं है, तो रातों रात उसके ऊपर से धाराएं हटा दी और उसको छोड़ दिया। तो वो जो सरकार ने धारा लगाई थी और उसके कुछ महीने उसको जेल में रखा था, उसके लिए जिम्मेदार कौन? गृहमंत्री जिम्मेदार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार, संसद जिम्मेदार? कोई आवाज नहीं उठा रहा था। लद्दाख क्या भारत का पार्ट नहीं है? मैं पूछता हूं आज। यदि लद्दाख में अन्याय हो रहा है, तो चेन्नई में उसकी गूंज क्यों नहीं उठती? हैदराबाद में उसकी गूंज क्यों नहीं उठती? कलकत्ता में गूंज क्यों नहीं उठती? क्योंकि यह मृतप्राय समाज है। और इसका बहुत बड़ा, इस समाज को मारने में, समाज को बिल्कुल इनएक्टिव बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि यही लोग वांगचुक को हीरो बना रहे थे, और जब से ही देशद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा दायर हुआ, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं चीयर लीडर ने, एंकर और एंकरनियों ने उसको देशद्रोही बताना, और कैसा देशद्रोही है ये बताना शुरू किया कि कैसा पाकिस्तान के साथ लिंक है, कैसा चीन के साथ लिंक है। इनके पास लिंक भी आ गए। अब जब सरकार ने सारे केसेस वापस लिए, सरकार ने अपनी गलती मानी, तो ये चैनल आज चुप है। इनको नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए उसके चरणों में जाके। एक समाज में एक भ्रम पैदा किया। आज अमेरिका में राष्ट्रपति को सवाल पूछते हैं, पत्रकार सवाल पूछते हैं, राष्ट्रपति पत्रकारों को बेइज्जत करता है, तो पत्रकार उतने ही ताकत से उसको उल्टा जवाब देते हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्र। हमारे देश जैसा लोकतंत्र नहीं। हमारे यहां इजराइल की हमले में एक लड़की की मौत होती है, उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, और वो फिल्म पूरे विश्व में नहीं, अमेरिका में भी दिखाई जाती है, पूरे यूरोप में दिखाई जाती है। ऑस्कर के लिए उसका नॉमिनेशन होता है। कई फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल में उसने प्राइज जीते हैं। वो फिल्म भारत में रिलीज नहीं होती क्योंकि हमारे इजराइल के साथ संबंध खराब हुए। हमारा समाज क्या है? क्या हम लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं? हम इजराइल के संबंधों को लेकर एक अच्छी अभिव्यक्ति को, एक अच्छा कला को हमारे यहां प्रदर्शित नहीं होने देंगे। फिर तो एक इजराइल को बुरा लगेगा, वो अमेरिका को बुरा लगेगा, वो ब्रिटेन को बुरा लगेगा, वो इसको बुरा लगेगा, वो उसको बुरा लगेगा। तो भारत को जो अच्छा लगेगा उसका क्या?
क्या ये ट्रेड डील भारत को अच्छी लग रही थी? हमारे अच्छाई का क्या, हमें हमें क्या चाहिए इस देश को? कौन चिंता करता है? अमेरिका को क्या चाहिए? इजराइल को क्या चाहिए? अडानी को क्या चाहिए? अंबानी को क्या चाहिए? तो फिर इस देश का सामान्य इंसान किसकी तरफ देखेगा? नो किंग अमेरिका में बोला जाता है, लेकिन हमारे यहां भी बादशाह की जरूरत नहीं है, तानाशाह की जरूरत नहीं है। अब हमारे यहां भी प्रधानमंत्री चाहिए जो मन की बात नहीं, जन की बात सुने। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस युद्ध की स्थिति में देश संकट में है और विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, यदि उसको झूठ बोला तो देशद्रोह हो गया। यदि छोड़िए, कल जो है नोएडा में इवेंट के नाम पर इस क्राइसिस में जो खबर है 10 लाख लीटर डीजल शायद जो है फूका है, 4000 हाँ, बसें थी और हम कई कार्यक्रम किए उस पे। हम आपने तो मतलब कि हमने तो एक उसमें शो किया था कि कैसी बसें लगी है हजारों के तादाद में। नहीं, इस क्राइसिस में बस लगाया सब ठीक, इस क्राइसिस में करो विपक्ष साथ रहे, देश के लोग एक हो जाए, कोरोना जैसी आपदा है और तुम इवेंट में डीजल फूंक दिए, तेल के लिए लोग लाइन में लगे हैं, जूता और लात चला रहे हैं दूसरे पर, और तुम तेल फूंक रहे हो क्योंकि तुम राजा हो। तुम्हें इवेंट की तुम्हारे लिए जरूरत नहीं थी आशीष जी, वो अभी एयरपोर्ट ऑपरेटिव नहीं है। कुछ नहीं, केवल इवेंट के लिए कर डाला, केवल इवेंट के लिए। लेकिन हम अभी फिर अमेरिका पर जो चलते हैं, अमेरिका के लिए, पूरे अमेरिका के इतिहास में देखिए, अमेरिका को समझना होगा, अमेरिका पर खतरा अब यूएसएसआर टाइप का है। हाँ, जो सोवियत संघ बिल्कुल। था, सोवियत संघ टाइप का खतरा आज हो सकता है लोगों को लगे कि ये बात बड़े मतलब हाइपोथेटिकल है, लेकिन आप यकीन कर लीजिए अगर हालात ये रहे तो ट्रंप, आप मिखाइल गोर्बाचोव याद कीजिए, जिसके समय में आज भी गोर्बाचोव का नाम जो है मतलब अमेरिका में, रूस में लिया जाता है तो एक बार जरूर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वही गोर्बाचोव थे कि दुनिया की इतनी बड़ी उसे ताकत रशिया सोवियत के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, रशिया के टुकड़े करवा टुकड़े दिए। टुकड़े। लेकिन वो टुकड़े होने की शुरुआत और पहले से हो चुकी थी, ठप्पा उन पे लगा, लेकिन अमेरिका में तो किसी ने कुछ नहीं किया है, यही शुरुआत कर रहा है और हो सकता है ये अपने रहते रहते ही अंत भी करके जाए, शुरू भी देखिए, इसने किया। इमाइग्रेशन के नाम पे इन्होंने जो स्पेशल फोर्सेस भेज के राज्यों में तहलका मचाना शुरू किया, वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यों में आप केंद्र से ये भेज के तहलका नहीं कर सकते, हम्म, राज्य की अनुमति है। वहां हर राज्य इनके खिलाफ बोल रहा है। हम्म। मतलब एक न्यूयॉर्क शहर का मेयर से इनकी नहीं पट रही है, उसको धमका रहे थे, उसने भी आईना दिखा दिया और घुटनों पे ले आया। अमेरिका वैसे भी, अमेरिका जो बना है, ये जो इसके राज्य हैं ये सारे, इसमें से कई राज्य हैं जो युद्ध में जीतने के बाद संधियों के जरिए ले लिया, कि युद्ध किया, बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध में संधि हुई तो राज्य ले लिया, कुछ राज्य खरीदे। अमेरिका का जो निर्माण है, उस निर्माण में ही, हर बात करते हैं ना कि निर्माण में ही पतन का बीज छिपा हुआ है, सृजन में ही विध्वंस के बीज छिपे होते हैं। तो अमेरिका के निर्माण में जो है उसके पतन का बीज छिपा है, जिसको ये अंकुरित करवा रहा है ट्रम्प। वो बीज छिपा रहता, हो सकता है वो सदियों छिपा रहता, वो सृष्टि के पतन तक छिपा रहता, लेकिन उस बीज को अंकुरित करने के लिए खाद और पानी दे रहा है ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पीछे एजेंडा मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन और मेक ट्रम्प फैमिली ग्रेट अगेन। दामाद, बच्चे, फैमिली बिजनेस, अपने सहयोगी उद्योगपति, अपने सहयोगी कॉलोनाइजर बिल्डर्स, इसी को तो बढ़ा रहे हैं आगे। यही तो हो रहा है। ये तो ग्रेट अगेन में भी नहीं आएंगे, ग्रेट अगेन तो तब होते जब ये कभी ग्रेट होते। ये अव्वल दर्जे का छिछोरा, ये 10-10 साल की बच्चियों के साथ एप्स्टीन के आइलैंड पर जा करके
जो है दरिंदगी करने वाला, ये व्यभिचार कहाँ व्यभिचार का क्रिएटर ये मुजरिम है उसका भाई, मुजरिम है ये। और ये ऐसा राष्ट्रपति है जिसको सजा हो चुकी है आशीष, मात्र राष्ट्रपति होने की वजह से सजा नहीं भुगत रहा है, और सजा भी व्यभिचार के ही केस में हुई। खैर, आज ये जो ट्रंप के खिलाफ शुरू हुआ है अमेरिका और यूरोप में, ये फिर वहीं पर हम छोड़ के जाते हैं आप लोगों से। बात आज 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 एक्सरे में भी आपने देखा होगा या डायरेक्ट हिट में आपने देखा होगा। नहीं, बहरीन में हाँ, नहीं बहरीन ही नहीं, अभी सभी देखो, कतर ने बहुत जल्दी अपने जनमानस को देख लिया। कौन सी जनता आशीष जी तकलीफ उठाएगी? अच्छा खासा जिंदगी चल रही है, मात्र अमेरिका के साथ जाने से यदि हम हमारी जिंदगी और हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है तो लोग तो रास्ते पे उतरेंगे ना। कतर ने बहुत जल्दी कर लिया, बहरीन से लेकर सऊदी तक भी उनको समझना होगा कि अमेरिका के साथ जाने के मायने क्या है। उस समझने में कुछ देश में मृतपाय समाज है, जहां देश अमेरिका के पीछे पूछ हिलाता हुआ जाता है तो वहां रिएक्शन नहीं होती, उसको भी जस्टिफाई किए जाते हैं, और जस्टिफाई करने का पाप कर रहे हैं लोग। नहीं, वहां पर भी मिडिल ईस्ट में हम वो विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन उसके कई तकनीकी पहलू हैं भाऊ। जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं ये अमेरिका के आज चेले नहीं हुए हैं, ये दशकों से चेले हैं, लेकिन इनमें कभी भी विद्रोह जैसे हालात नहीं हुए। अमेरिका की ही गलती, जो अमेरिका की गलती अमेरिका में विद्रोह पैदा की है, वही अमेरिका की गलती मिडिल ईस्ट के देशों में विद्रोह पैदा कर रही है। क्योंकि वही तो कह रहा हूं, जो भी देश है, सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, ये सब शासक चला रहे हैं, और ये शासक वहां का तेल जो है उस तेल में आग लगा करके अय्याशी जिंदगी जी रहे हैं। सिया सुन्नी का डिवीजन, एक सेकंड, अय्याशी भी कर रहे होंगे, लेकिन इन्हीं सभी राज्यों में उन्होंने जनता के लिए भी बहुत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, नो टैक्सेशन, क्योंकि बहुत सारा तेल का पैसा था। अब उन जनता को एक जिंदगी जीने की आदत लगी है, उन्होंने कभी ऐसे युद्ध नहीं देखे, उन्होंने जबरदस्ती अपने ऊपर कभी मिसाइल नहीं देखे। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस चुका है। फर्क ये है, मैं भाव एक मिनट प्लीज। फर्क ये है कि बहुत क्लियर डिवीजन सिया सुन्नी का मिडिल ईस्ट में रहा है। ये जो खामनेई को मारा, खामनेई को मारते नहीं तो सिया सुन्नी का डिवीजन होता। आज मिडिल ईस्ट के सभी देशों में ईरान के प्रति जो आम जनता है उसमें संवेदना, वो संवेदना नहीं थी ईरान के प्रति, खामनेई के जीवित रहते नहीं थी। 2011 का स्प्रिंग रिवॉल्यूशन यदि छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा तकलीफ इतना वाला मामला नहीं था, लेकिन अब उनको अपना भविष्य, खुद अपने बच्चों का भविष्य संकट में आ रहा है, क्योंकि मिसाइलें गिर रही है, तेल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तेल निकल ही नहीं पाएगा हार्मुज से 6 महीने के लिए, तो ये क्या करेंगे? क्रूड पिएंगे, माल अंदर अनाज नहीं आएगा तो कहां से खाएंगे? कुछ देश है जिनको सी पोर्ट है ही नहीं हार्मुज के सिवा, उनके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो उनका अपना भविष्य है, तो वो अपने राजा के, चाहे सुन्नी बहुल हो या शिया बहुल हो, वो तो पूछते हैं कि भाई अमेरिका के चलते हम संकट में है ना। नहीं, उसमें ये सिया सुन्नी को अलग नहीं कर सकते। सीरिया जैसे राज्य मिडिल ईस्ट में ऐसे देश हैं जो युद्ध में है, तबाही में है, और युद्ध और तबाही के आदी हो चुके हैं, लेकिन वो जब जनता का देखिए, इस धार्मिक मोटे तौर पे देखिए, सीरिया में कितना बदलाव आता है, सीरिया में कितना बदलाव आता है, हिस्सा नहीं। सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इन देशों में ये बाय एंड लार्ज एक सऊदी से देखिए, यूएई की देखिए, कतर को देखिए, आप बहरीन को देखिए, बाय एंड लार्ज इनकी स्थिति लीबिया जैसी नहीं थी, इनकी स्थिति बाकी सीरिया जैसी नहीं थी, इनकी स्थिति बाय एंड लार्ज एक अच्छे शांतिप्रिय बेल्ट की थी, कंपेयर टू ईरान, कंपेयर टू लीबिया, कंपेयर टू सीरिया, ये मैं कह रहा था। लेकिन यहां पे भी यदि अब आवाजें उठ रही है तो इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब जनता को जब आंच लगेगी
तो जो जिंदा समाज है वो उठेगा, मृतप्राय समाज उसमें भी ताली बजाएगा और थाली बजाएगा। ये चलिए, बेसिक फर्क है। अभी लेकिन अमेरिका 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 का प्रोटेस्ट इतना बड़ा होगा, ये मतलब मैंने सुना तो था, बात तो हो रही थी कि पीपल आर अनरेस्ट, पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट टू दिस एक्सटेंट। जब आपने वीडियोस दिखाए, बाप रे, ये 70 अमेरिका की लाख मुझे लगता है 70 लाख 70 लाख लोग, ये अभी तक बहुत कभी, बहुत मुझे नहीं लगता कि एक, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बोस्टन टी पार्टी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और जहाजों में से चाय के जो डब्बे थे वो समुद्र में फेंक फेंक दिए, दिए थे, सब फेंक दिए वो समुद्र। ऐसे एजिटेशन हमने बड़े, वो इतिहास में बड़ा एजिटेशन माना जाता है, लेकिन उसमें भी 70 लाख नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इतिहास में अभी, यदि आप हमारा देश आजाद हो गया तब से भी आप देखिए, हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे पिछले 75 साल में, तो 70 लाख लोग रास्ते पे आने का कोई कोई अभी तक तो 70,000 नहीं, हम आते हैं 70 लाख हाँ, कहाँ बात कर हाँ, रहे हैं, 70,000 नहीं। वो हाँ, संपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, उस संपूर्ण क्रांति में भी कितने थे वो पता है सबको, मतलब उस पर ना चर्चा करें, नहीं तो हमारे यहाँ ही बहुत पॉलिटिकल लोग वो करने लगेंगे कि वो संपूर्ण क्रांति भी संपूर्ण ही थी, मतलब उसमें भी कितने चुनिंदा लोग थे, चुनिंदा, बस ये था कि पॉलिटिकल जमात इकट्ठा हो गया था और हाँ, जनता में नाराजगी थी, और जनता की भी नाराजगी, फिर वही बात है, वही ये धर्म, धर्म इस दुनिया में सबसे बड़ा सुकरात जो कहा था, मैं तो उसी रास्ते पर चलता हूं कि धर्म वो अफीम है, ये चटा दो किसी भी समाज को, वो नशे में झूमता रहेगा, वही धर्म की अफीम है, वो नसबंदी, उस नसबंदी से मुसलमान भी नाराज हुए, संघ काहे खुश हो गया था, इंदिरा गांधी चिट्ठियां लिख रहा था इसीलिए कि उस नसबंदी से मुसलमान नाराज होंगे, तो मुसलमान भी नाराज हुए, हिंदुओं को भी नाराज करने का बहुत सारा, जो ब्राह्मण था वो भी, तो वो सारा धर्म के पीछे का खेल है, राजनीति और धर्म, ये दोनों संबंध बड़ा गजब है। इजाजत दीजिए, अभी इजराइल में भी हालात खराब होंगे और जल्द ही होंगे खराब, ये वहां से संकेत आने लगे हैं, फिर हम अपडेट लेकर के आ रहे हैं मिडिल ईस्ट का। इजराइल इजराइल में लोग रास्ते पे आने की सोच पा नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रास्ते से निकलते हैं ड्रोन आ जाते हैं। जिस दिन थोड़ा शांति पीरियड मिलेगा 5 दिन का भी इजराइल को, आपको पूरा इजराइल रास्ते पे दिखाई देगा। चलिए, आते हैं फिर अपडेट के साथ अगला कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।